गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो हमारे बुक में अध्याय 5 में दिया गया है। तो अध्याय 5 जो कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, जीवन मतलब होता है हमारा ये शरीर। ये शरीर का मौलिक इकाई क्या है, ठीक है। तो कहते हैं क्या, यानी कि मौलिक इकाई मतलब होता है कि हमारा ये जो शरीर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। वो सारे चीज जिससे हमारा ये शरीर बना हुआ है, ठीक है, उसके छोटे से छोटे पार्ट को, बड़ा नहीं, सबसे छोटा जो पार्ट होगा उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। उसी का अध्ययन हम लोग जीवन की मौलिक इकाई में अध्याय 5 में करेंगे, ठीक है। तो जब हमने पढ़ा कि जीवन की मौलिक इकाई क्या है, तो हमें पता चला कि कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है, ठीक है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके लिए एक प्रयोग किया गया और वो प्रयोग किए थे रॉबर्ट हुक, ठीक है, जिन्होंने सबसे पहली बार देखा था इस कोशिका को, ठीक है, सन 1665 में। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में इस कोशिका को देखा। पता लगाया कि आखिर ये जो हमारा जीवन का सबसे छोटा से छोटा पार्ट क्या है जिससे हमारा शरीर मिलके बना हुआ है। तो पता चला क्या कि हमारा ये शरीर जो है सिर्फ कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है। तो कहा चलो ठीक है। जब इन्होंने देखा तो आपको पता होना चाहिए भाई, देखेगा कैसे, अच्छा देख लेते हैं लंबे है चौड़े कैसे। जब इन कोशिकाओं को उन्होंने देखना शुरू किया, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने एक सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से इस कोशिका को देखना शुरू किया, ठीक है। तो इसकी रचना कुछ कोष्ठकों के जैसे थी। कोष्ठकों का मतलब कि रूम के जैसा, यूं नहीं तो इसे रूम नहीं तो बॉक्स कहते हैं, बॉक्स के रूप में था। यानी कि ये जो कोशिका थी वो कुछ इस तरह पैकेट्स के रूप में था, ठीक है। इस तरह से जो है पैकेट्स के रूप में ये हमारा कोशिका था। इन कोशिकाओं इस तरह जब वो रॉबर्ट हुक ने देखा कोशिका को, तो वो कोशिका इस पैकेट के फॉर्म में था, बॉक्स के फॉर्म में था, ठीक है। तो अब हमें जानकारी मिल गया कि आखिर ये कोशिका किस रूप में रहता है, तो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है, ठीक। इस समय तक जो है सो कोशिका को देखने के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता था। फिर आगे चलकर जो है कई सारे वैज्ञानिक हुए और सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, मतलब उन सारे वैज्ञानिकों ने समय समय पर जो है सो कोशिका को देखने के लिए अलग अलग प्रकार के मशीन यानी कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते रहे, जिसमें से जो अंतिम रूप से हमें दिखाई दिया माइक्रोस्कोप कोशिका को देखने के लिए, वो था इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इस इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का जो है देखने की क्षमता जनरल माइक्रोस्कोप से कई गुना अधिक थी, ठीक है। इस तरह का जो है जनरल माइक्रोस्कोप होता है। इसी को जो है सो आगे चल के जो है मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो हमारा ये सरल सूक्ष्मदर्शी आगे चल के जो है एक बृहद बहुत अच्छे प्रकार का जो है सूक्ष्मदर्शी में परिवर्तित हो गया और कुछ सालों के बाद जो है इससे भी पावरफुल, इससे भी कई गुना अधिक सूक्ष्मता से देखने के लिए, अच्छे से देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप का यूज किया गया, ठीक है। अब चलते हैं क्या जो कि इसका प्रयोग, इसको तो देखा लेकिन प्रयोग के रूप में हम समझे कैसे। तो प्रायोगिक रूप से जो है इसके लिए इस कोशिका को देखने के लिए प्रयोग किया गया, एक प्रैक्टिकल किया गया। क्या प्रैक्टिकल था, तो प्याज जो होता है, प्याज का जो है ऊपर का जो है एक छिलका निकाल लेते हैं, ठीक, ऊपर का जो एक छिलका निकाल लेते हैं।
उस छिलके का जो है अंदर वाला जो व्हाइट पार्ट है उसको निकाल करके और एक स्लाइड, शीशे का जो स्लाइड होता है उस पर जो है उसको बिछा दिया जाता है, रख दिया जाता है, ठीक। और इसे जो है माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें की जो रचना है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि ये भी किस रूप में दिखाई दे रहा है, पैकेट्स के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो ये रचनाएं भी इस तरह से पता चलता है, इस तरह से क्या पता चलता है कि कोशिका जो है पैकेट्स के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या सारे जीवों के शरीर जो है इस पैकेट्स के फॉर्म में रहता है? क्या सारे जीव जो है दुनिया में पाए जाते हैं? दुनिया में कई तरह का जीव, जैसे कि जानवर, पशु पक्षी और छोटे मोटे कीड़े, यानी कि कई रूपों में पाए जाते हैं जीव जंतु। सभी का शरीर का रूप, रंग, आकार जो है एक दूसरे से भिन्न होता है, अलग होता है, ठीक है। तो भिन्न होने का एक कारण है कि उनके शरीर का कोशिका में परिवर्तन होता है, ठीक। तो कहते हैं किस प्रकार का परिवर्तन, तो सबसे देखते हैं, पहले देखेंगे कि उसका शरीर जो है किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। दुनिया में कोशिका दो तरह के होते हैं। कोशिका का अगर प्रकार देखें तो ये दो प्रकार के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और दूसरा होता है बहुकोशिकीय, ठीक। अब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय ये दोनों क्या है, कोशिका के दो प्रकार हैं। एक कोशिकीय वैसे जीव होते हैं जिनका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर के कंप्लीट हो जाता है, किसी और प्रकार के कोशिका, किसी और कोशिका की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके शरीर का हर पहचान क्या है, उनके शरीर का हर एक पार्ट में एक ही प्रकार का कोशिका दिखाई देगा, उसका जो है संरचना भी सेम एक ही प्रकार का होगा। उसको अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसका संरचना भी एक ही तरह का दिखाई देगा। उदाहरण के तौर पे देखें तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो एक कोशिकीय है, ठीक है। उसका शरीर जो है एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसी तरह जो है पैरामीशियम, ये भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है। इसके अलावा और भी कई जीव हैं जो एक कोशिकीय है, जिनका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। उसके शरीर के किसी भी अंग को हम अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी संरचना जो है एक जैसा दिखाई देगा। किसी भी अंग का लेकर के तुलना करें दूसरे अंग से तो उसके शरीर के उसकी शरीर की संरचना में जो है एक ही समानता पाई जाएगी। वहीं अगर हम बहुकोशिकीय जीव देखते हैं तो बहुकोशिकीय वो जीव होता है जिनका शरीर एक से अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिसकी पहचान देख कर की जा सकती है। जैसे कि अगर हम खुद के बारे में कहें तो ह्यूमन बॉडी, जिसमें बालों का रंग जो है काला है, ठीक है, आंख सफ़ेद और काला है। ब्लड अगर देखें, खून जो देखें अगर हमारे शरीर में, वो लाल रंग का होता है। त्वचा जो है किन्हीं का गोरा होता है, किन्हीं का श्यामला और किन्हीं का काला होता है। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो सफ़ेद होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो है रंग के आधार पर कई अंग पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मांसपेशी को देखते हैं, जो क्या होता है ढीला होता है, वहीं पर हड्डियां मजबूत होती है, ठीक है। तो ये भिन्नता है, इससे पता चलता है कि हमारे शरीर का जो बनावट है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम बहुकोशिकीय कहते हैं। अर्थात हम लोग जो है बहुकोशिकीय जीव है, यानी कि बहुकोशिकीय में आ जाते हैं मानव। इसी प्रकार पशु पक्षी भी बहुकोशिकीय जीव आते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इतना तो समझ गए, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं क्या जो कि जब बहुकोशिकीय पर आ गए, यहाँ तक आ गए, तो हम यहाँ जाने कि एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, ठीक है। तो कोशिका का जो है सो रूपरेखा कैसा होता है, ठीक है। एक बात समझ में आ गया कि कोशिका जब पैकेट के फॉर्म में रहता है, तो इसके बाद जब हम देखते हैं बहुकोशिकीय जीवों को, तो इन जीवों के बारे में जानकारी के बाद, यानी बहुकोशिकीय जीवों की जानकारी के बाद हमें पता चलता है कि कोशिका सिर्फ पैकेट्स के फॉर्म में ही नहीं रहता है, अलग अलग फॉर्म में भी पाया जाता है, ठीक है, जिसकी जानकारी जो है हमें लेना है। तो अब देखते हैं क्या जो कि बहुकोशिकीय में कोशिका के प्रकार सिर्फ पैकेट्स के फॉर्म में नहीं होता है, इसके अलावा भी इसके और भी फॉर्म्स होते हैं और भी प्रकार पाए जाते हैं,
ठीक है, तो देखते हैं इसका जो है अलग प्रकार और क्या क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे पैरामीशियम, उसका आकार कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, जिसमें श्लेष्माएं पाई जाती है और ये क्या करता है, धागे जैसी रचना, वो खाना को जो है इधर उधर से लेकर के यहाँ तक लाता है और यहाँ से अंदर की ओर भेज देता है। इसका नाम है पैरामीशियम, जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है अमीबा, ये भी एक ऐसा जीव है जिसका शरीर एक ही प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। इसके शरीर की बनावट फिक्स नहीं होती है, इसके शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक केंद्रक पाया जाता है। ठीक, और ये अपने भोजन को जहां तलाश में घूमते फिरते रहता है, जहां पर भोजन मिल गया, ये अपने शरीर को कूटपाद में परिवर्तित कर देता है, यानी कि अपने शरीर में कूटपाद बनाता है। कूटपाद कहने का मतलब हाथों की तरह एक रचना बनाती है, जिससे खाने को अपने शरीर से, अपने खाने को ये घेर कर उसे अपने शरीर के अंदर शामिल कर लेता है। जब अंदर शामिल हो जाएगा तो ये खाना इसके शरीर में चला गया और इसके शरीर में इस खाने का पूरी तरह से पाचन हो जाता है। जब खाना पच जाने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, वेस्ट मटेरियल यानी कि जो खराब चीज है, जो खराब है, जो जिसका यूज शरीर नहीं कर सकता, उसे वो क्या करेगा कि इन्हीं कूटपादों के द्वारा फिर से जो है शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस तरह से शरीर से बाहर निकल गया। ये है हमारे अमीबा। इस तरह से जो है और भी कई सारे जो है सो कोशिका के प्रकार पाए जाते हैं। ये था हमारा अमीबा। अगर देखें जैसे कि हमारे शरीर में कहीं भी मच्छर काटे या कोई भी चीज काटता है या तकलीफ होता है, तो उसके लिए जो है एक तंत्र पाई जाती है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, जो कुछ इस फॉर्म में रहता है। इस चीज से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे शरीर में जो है सो कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन होती है, उस चीज की जानकारी हमें एक कोशिका देता है जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र जो है हमारे जीव की, हमारे शरीर की, यानी कि सूक्ष्म जीव से लेकर के बड़े जीवों तक सभी के जीवों में, सभी में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। ये कोशिका का एक प्रकार है जो कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिका है। ठीक है, समझ में आया। इस तरह से अगर देखें तो और भी कई सारे हैं, जैसे कि डाइटम हो गया, ये भी जो है सो कोशिका का एक प्रकार है। ये भी क्या है, कोशिका का एक प्रकार है जिसका नाम क्या है, डाइटम। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं तो कई तरह के जो है हमारे बुकों किताबों में जो है कई प्रकार के जो है कोशिका के प्रकार दर्शाए गए हैं। ठीक, अब हम जानते हैं इस कोशिकाओं के अंग क्या क्या होते हैं। ठीक है, इस कोशिकाओं के अंग कौन कौन से होते हैं। ठीक, समझ में आया। उनकी जानकारी हमें चाहिए, तो सबसे पहले हमें इसके लिए जानकारी होना चाहिए कि हम किस में देखने जा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में हम दो तरह के जीव देखते हैं, एक पौधे को जिसे पादप कहा जाता है और दूसरा जो है जंतु, यानी कि जीव जंतु, जानवर जिसे कहते हैं, पशु पक्षी जिसे कहते हैं। तो हमें इन दोनों में देखना है। ठीक है, इन दोनों की तुलना भी करनी है, इन दोनों में देखना है कि कौन कौन से अंग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, जो कोशिका का अंग कहलाता है। ठीक, क्योंकि इस कोशिकीय अंग के बारे में हमको जानकारी चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए तो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर चुके थे कि अब हम पढ़ेंगे अंग के बारे में, कोशिका के अंग के बारे में। ठीक है, तो कोशिका के अंग जो है सो हम बताए थे कि एक पादप में पाया जाता है और एक जंतु में पाया जाता है। ठीक, तो इन दोनों की जानकारी हम लेंगे। तो हम देखते हैं क्या कि पादप में जो कोशिका का अगर हम देखा गया सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कि कोशिका जो है पादप माने कि पेड़ पौधों में जो कोशिका पाई जाती है उनका आकार कैसा है, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। वहीं जीव जंतु में जो है कोशिका का आकार किस प्रकार का है, तो वो कुछ इस प्रकार से दिखाई दिया। और हमें जानकारी चाहिए था क्या चीज, तो इसके अंग के बारे में। ठीक, कई प्रकार के कोशिकाओं को हम देख चुके हैं पहले भी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले देखे थे, और अभी हम जो है उन कोशिका में से एक कोशिका लिए हैं और उसके अंग के बारे में, उस कोशिका के अंग के बारे में हमें जानकारी चाहिए कि उसके अंग, उसका शरीर, उस कोशिका का शरीर किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि सबसे पहले पादप कोशिका के अंग के बारे में जानकारी चाहिए, देख लेते हैं क्या है। तो इस तरह की रचना, ये पादप कोशिका की रचना है, ठीक, जिसके सबसे बाहरी भाग कोशिका भित्ति का बना हुआ है। इस कोशिका पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग जो है कोशिका भित्ति का बना हुआ है, ठीक है। कोशिका भित्ति सबसे बाहर में रहती है, जो पादप को यानी कि पौधा को कठोरता, हार्डनेस, मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। वैसे तो अंदर में जो रसधानी है ये भी मजबूती प्रदान करता है, लेकिन बाहरी रूप से जो है, बाहर से जो है सो कोशिका भित्ति इसको मजबूती प्रदान करता है। ये कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है, जो कि किसी भी पौधे को मतलब एक डेफिनिट, एक फिक्स, एक निश्चित आकृति देती है, ठीक है। अब ये जो है सेलुलोज जीवाणु में जो भी क्या है, ये कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप में ही नहीं जीवाणु में भी पाया जाता है, लेकिन जीवाणु में जो है पेप्टिडोगर्नल का, ये कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोगर्नल का बना होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति समझ में आ गया कि पौधे के साथ पौधा के कोशिका का सबसे बाहरी परत जो होता है वो कोशिका भित्ति का बना होता है। फिर उसके अंदर में जाते हैं तो आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है सो बाहर से आने वाले मटेरियल को जो है साफ यानी कि छान करके जो है अंदर जाने देता है, फिर अंदर के मटेरियल को छान करके वापस बाहर निकलने का काम कोशिका झिल्ली करती है। उसके बाद उसके अंदर में जाए तो जितने जगह पर हमको खाली दिख रहा है, इस सब में जो है कोशिका द्रव भरा रहता है, पानी के रूप में एक तरल पदार्थ होता है चिपचिपा, जिसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। उसके बाद जो है तो अन्य कई सारी रचनाएं जो इसी कोशिका के अंदर में और कोशिका द्रव के बीच में पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया। तो देखते हैं अन्य रचनाएं क्या क्या है। तो इनमें से एक रचना है क्लोरोप्लास्ट, जिस कारण से पेड़ पौधों का रंग हरा दिखता है, ठीक है। तो पेड़ पौधे का रंग जो है क्लोरोप्लास्ट में एक लवक पाए जाते हैं जिसे हम हरित लवक कहते हैं, ठीक, जिसके रहने से पौधे का रंग हरा दिखता है, समझ में आया। अब देखा अगर हम हरित लवक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें दो चीज दिखाई देगा। एक कि पौधे का हरा भाग जैसे कि पत्ता होता है, ठीक है, यानी कि रंगीन पार्ट जो होगा वो हमारा जो है पौधे का रंगीन पार्ट, जैसे कि पत्ता हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, ये सब जो है हमारा सो पौधे का रंगीन भाग है जो हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम वर्णी लवक कहते हैं। वहीं पर हरित लवक का एक और भाग है जिसे अवर्णी लवक कहते हैं, क्योंकि पौधा में जो सिर्फ फल फूल ही और पत्ते ही नहीं पाए जाते हैं, तना भी और जड़ भी पाया जाता है। कुछ ऐसे भी भाग होते हैं जैसे कि आंतरिक भाग जिस पर सूर्य की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक। तो ये अवर्णी लवक कहलाते हैं जो रहते हैं कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, समझ में आया। चलिए इसके बाद जानकारी लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सो पावर हाउस है, पौधे का पावर हाउस, यहाँ पर यानी किचन कह सकते हैं इसको, जहाँ पर पौधे का खाना तैयार होता है, खाना बनता है। इसके बाद देखते हैं गार्गी का उपकरण है, ठीक, और प्रद्रव्य जालिकाएं हैं, ठीक है, जो कि केंद्रक के चारों ओर घिरे रहती है, और इस केंद्रक के अंदर में जो जाल के रूप में जो है पैकेट्स के फॉर्म में जो चीज पाई जाती है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ पर इतनी सारी जो है सो अंग पौधे के कोशिका की होती है, यानी कि पादप कोशिकाओं के अंग की जानकारी पूछा जाए, अंग के बारे में पूछा जाए तो हम साफ साफ कह सकते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का उपकरण, क्रोमेटिन, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सब पौधे की यानी पादप कोशिका का अंग है, जिसे हम अंगों का समूह अर्थात अंगक कहते हैं। तो ये हो गया हमारा इतना पौधे की। अब हम देखते हैं क्या कि नीचे जो दिया गया है जंतु कोशिका के बारे में बताया गया है, जो जानवर होते हैं, ठीक, मनुष्य होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, तो उनके शरीर की कोशिका को हम जंतु कोशिका कहते हैं। और उन कोशिकाओं की जानकारी के लिए हम पहले बात कर चुके हैं, अब हमें उनके अंगों की जानकारी भी पता करना है। तो हम अंग को देखें तो पहला अंग क्या है, कोशिका झिल्ली, ठीक है, जो कि अर्धपरागम में झिल्ली होता है, जिसका काम जो है पहले पौधे की तरह है कि वो छानने का काम करता है। बाहर से आने वाले सामान को कोशिका के अंदर अगर जाना है तो अंदर कोशिका झिल्ली उसे पहले छानता है, ठीक, उसके बाद अंदर जाने देता है। उसी तरह जो अंदर से जो सामान जो है यानी कि कोशिका के अंदर से जो कुछ निकलेगा बाहर की ओर वो भी छान करके ही बाहर जाएगा, यानी कि जो शरीर के लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है, वो बाहर नहीं जा पाएगा, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा।
इसके बाद जो है आती है कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहाँ रहता है, तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में रहता है। ये हमारा कोशिका झिल्ली और ये हमारा हो गया केंद्रक, इसके बीच में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। जैसे कि हम पादप में देखे थे कोशिका द्रव्य भरा रहता था, उसी तरह जो है इन सारे जगहों पर जो खाली जगह है, इन सभी जगहों पर जो है सो कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये हमारा कोशिका झिल्ली है और ये हमारा केंद्रक है, ये हमारा क्या है, केंद्रक। अब इसके बाद देखें तो माइटोट्यूब्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक द्रव्य, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये सारे जो है सो जंतु कोशिका के अंग है। इनमें से अगर हम मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में किया था। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को श्वसन स्थल कहा जाता है, जहां से सांस का आना और जाना जो है बना रहता है। मतलब गैस आता है, जैसे ऑक्सीजन जो होता है जिसे हम सांस के रूप में अंदर लेते हैं, और CO2 बाहर जाता है। ठीक है, तो वो इस माइटोकॉन्ड्रिया तक प्रत्येक गैस आती है और वापस से यहाँ से ही जाती है, और यहीं पर खाना भी बनता है, इसलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सो DNA पाया जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो है क्या पाया जाएगा, DNA पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है जिस तरह से कोशिका झिल्ली छानने का काम करता था, उसी तरह अंतःप्रद्रव्य जालिका भी छानने का ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर जो पाया जाता है दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका पाई जाती है, जो प्रोटीन और वसा की संरचना करता बनाता है। प्रोटीन और वसा को जो है बनाने का काम दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका करती है। ठीक है, उसके बाद एक और चीज देखते हैं क्या है, तो इसी में ये जो दानेदार अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होती है वो राइबोसोम के ऊपर में चिपका होता है। ठीक है, जिस राइबोसोम का काम है प्रोटीन संश्लेषण, यानी राइबोसोम क्या काम करता है, प्रोटीन संश्लेषण का। ये राइबोसोम जो है RNA का बना होता है। ठीक है, हम इसे देखते हैं कि इस राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहीं पर प्रोटीन बनता है। प्रोटीन संश्लेषण का मतलब यहाँ पर प्रोटीन, यानी कि इस राइबोसोम में प्रोटीन क्या होता है, बनता है। चलिए अब हम एक चीज इसमें और गौर कर लेते हैं कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के जीव द्रव्य का निर्माण करता है। ठीक है, जिसमें जो जालिकाएं पाई जाती है, इस केंद्रक द्रव्य में जो जाल के रूप में पाई जाती है, ये सिकुड़ करके बाद में क्या होता है, सिकुड़ करके गुणसूत्र तैयार कर देता है। ठीक है, जिससे नए जीव का निर्माण हो सके, नए बच्चे का जन्म हो सके। ठीक है, उस गुणसूत्र का निर्माण केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है, जालिका के फॉर्म में जब ये सिकुड़ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं गाजिकाई उपकरण, सेंट्रोसोम, केंद्रक झिल्ली। देखिए ये जो है, और दो रचनाओं के बीच का जो गैप होता है उसे हम केंद्रक झिल्ली, केंद्रक छिद्र कहते हैं। ये हो गया केंद्रक छिद्र, और अंत में जो है ये जो रचनाएं बताए थे ना, दो रचनाओं, ये दोनों रचनाएं जो है सिर्फ दो ही नहीं और भी कई सारे हैं, दो रचनाओं, इन सारे रचनाओं को जो केंद्रक के चारों से ढक करके रखता है, इस केंद्रक को ढकने वाले को केंद्रक झिल्ली कहते हैं, और दो केंद्रक झिल्ली के बीच के गैप को केंद्रक छिद्र कहते हैं। इस तरह से हमारा जंतु कोशिका कंप्लीट हो चुका, अंग कंप्लीट हो चुका है, पादप कोशिका का अंग कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो है अंतिम टॉपिक था इस चैप्टर का। ठीक है, और ये चैप्टर भी अब समाप्त हो चुका है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि हम सबसे पहले कोशिका जो है, हमारा शरीर जो है किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, कोशिका से मिलकर के बना हुआ है। कोशिका दो प्रकार का होता है, एक कोशिकीय, जीवों का शरीर जो है दो तरह की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव के बारे में बताए थे, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये जो है सो एक कोशिकीय जीव है। और वहीं पर बहुकोशिकीय के बारे में बताए थे, ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर, जंतुओं का शरीर, पशु पक्षी। ठीक है, ये सब जो है बहुकोशिकीय जीव है, पेड़ पौधे भी बहुकोशिकीय जीव है। उसके बाद हम बात किए थे कि उनके, चलिए प्रत्येक प्रकार की कोशिका के बारे में बता दिए थे। और दोनों में पादप, यहाँ पर बहुकोशिकीय में दो जीव आया था, एक पौधा आया था, एक जंतु आया था। तो दोनों जीव, दोनों कोशिका, पौधे की कोशिका का प्रत्येक अंग और जंतु कोशिका का प्रत्येक अंग की जानकारी चाहिए थी, ये दोनों भी बता चुके हैं, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, प्रश्न कभी कभी पूछ देगा कि बताइए कि पावर हाउस जो है सो किसे कहा जाता है, यानी कि कहाँ पर जो है सो खाना बनता है।
ठीक है। या नहीं तो ये भी प्रश्न रहेगा कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, या नहीं तो ये भी प्रश्न कर देगा आपसे कि गुणसूत्र कहाँ पर तैयार होता है। तो इन सारे प्रश्नों का जो है उत्तर हम आपको बता चुके हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ठीक है, लावा कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है इन टॉपिक्स में हम क्लियर कर चुके हैं। आशा है आप लोग समझ चुके होंगे। अच्छे से रिवीजन कीजिए और बढ़िया से बढ़िया एक बार 2 बार जितना बार हो सके उतना बार इसको पढ़िए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।